गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ लिया है। अब ट्रांसपोर्टेशन होता क्या आपको सबको पता है। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं और क्या उसके अंदर प्रेजेंट है, क्यों उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। देखिए, अगर छोटे प्लांट हैं, अगर सॉइल के पास छोटे छोटे हाइट वाले प्लांट हैं, यहाँ पर सॉइल है, रूट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं यहाँ पर लगे हुए, तो उनमें तो आराम से डिफ्यूजन के थ्रू जो है सब कुछ मूव कर जाएगा। और एक प्लांट है जो इतना बड़ा है ना, एक प्लांट है जो बहुत बड़ा है, कोई भी है जो बहुत बड़ा है, यहाँ पे लीफ बहुत बड़ी है उसकी। तो अगर एक प्लांट है जो बहुत बड़ा है, उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सॉइल से, तो वहां पर किसी भी चीज को मूव करना है, और एक इतना सा है जहाँ पर छोटा डिस्टेंस है, जो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेना है, लीफ को खाना बनाना है, तो आराम से कर लेगा। पर अगर एक बहुत बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पर चीजों को ले जाने के लिए डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है कि खाली डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है हर चीज मूव हो जाए। तो वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू जो है सब्सटेंसेस मूव कर सकें। छोटा है, आपने देखा होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा होता है, उसको थोड़ा सा खाना दिया, उसमें एनर्जी आ जाती है, वो दौड़ने कूदने लग जाता है। पर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग या टीनेजर जो है, उनको क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, प्रॉपर वो चाहिए होते हैं ताकि वो आराम से वर्क कर सके। तो वही चीज है कि अगर एक छोटा सा प्लांट है तो वो आराम से सॉइल ले लेगा, थोड़ा बहुत खाना बन गया, उसका छोटा सा प्लांट है, डिफ्यूजर से सारा काम हो गया, चलो हो गया। पर एक बहुत बड़ा प्लांट है और उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसको कोई भी चीज लेने के लिए उसके अंदर जो है ट्रांसपोर्टिंग चैनल होने चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्टिंग चैनल क्या है, एक्चुअली उनके पास क्या प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यू। तो वो वस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, आपको अगर याद हो, 9th में आप लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है। वस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो क्या प्रेजेंट है प्लांट के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वस्कुलर टिश्यू। और ये वस्कुलर टिश्यू में दो चीजें हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। और फ्लोएम फूड, याद रखिए फ्लोएम फूड, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी कि जाइलम करता है फूड या फ्लोएम। अब अगर आप एक चीज याद रख लेंगे तो दूसरी चीज आपको अपने आप याद रहेगी। फ्लोएम फूड, याद रखिए, फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड। तो ऐसे ही जब आपको फ्लोएम फूड याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि जाइलम क्या है, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स। तो अब हम पहले पढ़ेंगे जो जाइलम से जो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएम से फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसे होता है। जो कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि जाइलम से वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सबको पता है कि जो जाइलम है वो क्या होता है, डेड टिश्यू। बेसिकली जो जाइलम है वो जाइलॉन से लिया गया, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वुड, यानी एक तरह से प्लांट की बैकबोन है ये जाइलम। ये डेड टिश्यू है, प्लांट की बैकबोन है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो पहले जो प्लांट जाइलम होता है वो लिविंग सेल्स होती हैं, पर उसकी वॉल थिक चाहिए। अब वहां पे जरूरत क्यों है, मान लो एक प्लांट है, यहाँ पर हम ऐसे रूट बना लेते हैं, ठीक है, और एक प्लांट है बहुत बड़ा, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ से आपने देखा अक्सर जब सनलाइट आती है तो वाटर एवोपरेट होता है। आपको सबको पता है, आपने पढ़ा है कि लीफ के आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, आपको सबको पता है ये बात। तो स्टोमेटा से वाटर रिमूव होता रहता है, एवोपरेट होता रहता है ना, वाटर बाहर निकलता रहता है। तो अब ये जब वाटर बाहर निकल रहा है कब, जब सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है तो वाटर एवोपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। जब एक्सेस वाटर होता है, सनलाइट पड़ती है, तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में एवोपरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब इसका यूज क्या है ट्रांसपीरेशन का, ये वाटर लॉस हो रहा है तो उसका क्या रीजन है, क्यों वाटर लॉस हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है, तो वो अब हम देखेंगे।
जब यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, मान लो अगर हम देखते हैं कि क्यों वाटर जो है वो लॉस होता है और कैसे होता है। मान लो एक स्ट्रोमेटा का हम एक लीफ का पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर लेते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है और एक यहाँ पर ये जाइलम आ रहा है, जाइलम की पाइप। एक तरह से ये दो पाइप हैं प्लांट के अंदर, एक जाइलम एक फ्लोएम, दो पाइप हैं जिनमें ये जो है वाटर और फूड का मूवमेंट होता है। अब ये दो पाइप आए कहाँ से और इनमें कैसे मूव हो रहा है? तो मान लो ये है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वाटर प्रेजेंट है, पूरा भरा हुआ है। अब ये वाटर जो प्रेजेंट है, यहाँ स्ट्रोमेटा से वाटर लॉस हो रहा है, ये वाटर लॉस हो रहा है, तो ये इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब ये लॉस होता है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये वाला मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो धीरे 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 क्या होता है, ये पूरा का पूरा नीचे तक कहाँ तक आ जाता है। मान लो यहाँ से वाटर चल रहा था तो ये पूरा का पूरा अट्रैक्शन, यानी यहाँ से वो अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है तो पूरा, मान लो अगर हम देख रहे हैं कि ये पाइप यहाँ पर है तो ये पूरा यहाँ से अट्रैक्ट करता हुआ नीचे तक जाएगा, यानी यहाँ से ये बाहर निकलते जाएंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। इस तरह से पूरा एक कॉलम बन जाता है। तो ये वाटर यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन है। जब ये बाहर जाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये पीछे वाला खींचेगा, तो ये ऊपर जाते जाएंगे और नीचे से ये और अब्जॉर्ब करते जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, एक सक्शन लगा, एक प्रेशर क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से फोर्स लग रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन। सक्शन, इसको हम के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है। कैसे प्रेशर पड़ रहा है देखिए, जब ये बाहर गया तो इसने इसको अपनी तरफ खींचा, फिर इसने इसको अपनी तरफ खींचा, यानी ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते गए। ये बाहर गया, इसने इसको खींचा, ये मॉलिक्यूल है, इसने इसको खींचा, ये इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा। तो ऐसे ही पूरा का पूरा जो है वो अट्रैक्ट होता हुआ बाहर खिंचता हुआ चला जाएगा अपने आप ही। तो ऊपर से वाटर लॉस होगा, नीचे से वाटर अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाएगा बड़े प्लांट्स में। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि आप ग्लास में डाल के अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें आप स्ट्रॉ डालते हैं तो ऊपर से उसको सक करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक अपने आप उसमें आने लग जाती है। तो वहां हमने क्या किया है, सेक्शन क्रिएट किया, एक प्रेशर क्रिएट किया जिसकी वजह से पानी उसके अंदर ऊपर चढ़ने लग गया। तो अब ये जाइलम होता कैसा है, ये कॉलम होता कैसा है, ये बिल्कुल डेड सेल का बना होता है। इस तरह से बिल्कुल एक पाइप की तरह से होता है, जैसे आप नल में पाइप लगा दो उस तरह से। वैसे तो पहले तो ये नॉर्मल सेल्स होती हैं, जैसे सेल्स होती हैं प्लांट की वैसे ही नॉर्मल इस तरह से सेल्स होती हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ होता है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है। ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है। मैं खाली बताने के लिए ऐसे बता रही हूँ, सारी सेल्स नॉर्मल है। धीरे धीरे क्या होता है, ये इसमें थिकनेस बढ़ने लग जाती है। क्या होता है आपको पता है कि स्क्लेरेंकाइमा के अंदर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन स्टार्ट होता है। और जब लिग्निन आता है तो वो ऐसा है बिल्कुल कि केमिकल जैसा, जिसमें बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती, अंदर से बाहर नहीं जा सकती, एक तरह से सीमेंट की तरह हो जाता है। तो अंदर से सारा कुछ प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म और सारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ खत्म होने लग जाता है और बिल्कुल सारी सेल्स गायब हो जाती है और आउटर वॉल इसकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस तरह से बिल्कुल ये खाली हो जाता है और आउटर वॉल बिल्कुल इसकी थिक हो जाती है। यहाँ पर थिकनिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर पतली सी होगी तो क्या होगा, ये प्रेशर को झेल नहीं पाएगी। आप एक पतली सी बॉटल, जो वाटर बॉटल आती है जो है यूज एंड थ्रो वाली, उसको अगर आप ऊपर से सक्शन उसमें लगाओगे तो वो पिचक जाती है। तो अगर ऐसा होता कि ये पतली वॉल होगी तो ये पिचक जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। इसमें इतना प्रेशर क्रिएट होता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो ये उसको सह लेती है, मतलब पिचकती नहीं है, बेयर कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल बहुत थिक होती है, इस तरह से ओपन पाइप की तरह से होता है। तो ये जब वाटर यहाँ से ऊपर से निकल रहा होता है तो नीचे से प्रेशर पड़ता है और ये अपने आप ऊपर जाने स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा पानी इसके अंदर भर जाता है और ऊपर से निकलता जाता है, नीचे से आता जाता है। तो किसकी वजह से होता है ये, कि जब वाटर एवोपरेट हो रहा है। अब बताइए कि इसकी जरूरत क्यों है, कि भाई ट्रांसपिरेशन पानी को निकाले जा रहा है, नीचे से लिए जा रहा है। तो जरूरत क्या है सब करने की, पहला रीजन कि इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? फूड के लिए। क्यों चाहिए? एक तो उसको फूड के लिए वाटर चाहिए, जब फूड बनाना है प्लांट को तो उसके लिए वाटर चाहिए। दूसरा इसको क्या चाहिए, उस वाटर के साथ क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं। इसको मिनरल्स भी तो चाहिए, तो ये मिनरल्स कैसे आते हैं, वाटर के थ्रू आते हैं। तीसरा कूलिंग,
आपने देखा होगा हम अगर जाते हैं धूप में बाहर तो हमको पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, और थोड़ी देर बाद जब वो वाटर एवोपरेट हो जाते हैं तो हमको कूलिंग इफेक्ट लगता है, ठंडक लगती है। तो वही चीज़ होती है इसमें, जब वाटर एवोपरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ये रीज़न की वजह से इसमें जो है वो ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है कि इसको फूड के लिए जो वाटर चाहिए वो मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट इसको मिलता है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है तो उस टाइम पर इसको ठंडक कौन देगा, तो इसी वजह से इसको ठंडक भी मिलती है। तो ये तो काम हो गया दिन में। तो एक कौन सा फोर्स हो गया जो इसमें वर्क कर रहा है, सक्शन उसको मान सकते हैं हम, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो सकता है या सक्शन की वजह से, आप जो भी याद रहे आपको, ट्रांसपिरेशन मान लीजिए जो आपको इजी रहेगा कि ट्रांसपिरेशन की वजह से चल रहा है, ट्रांसपिरेशन कूल की वजह से। अब दिन में तो ये हो जाएगा, पर रात में क्या होगा, नाइट टाइम में तो सनलाइट होगी नहीं, तो फिर वाटर कैसे चढ़ेगा ऊपर। तो राइट टाइम में रात के टाइम पे दूसरा फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर ये सेकेंड फोर्स है। फर्स्ट फोर्स ये काम किया, सेकेंड फोर्स रूट प्रेशर नाइट में। उसमें क्या होता है कि जो रूट्स हैं, इस रूट्स में मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ। रूट्स मान लो यहाँ पर एक एनलार्ज कर देती हूँ रूट को, और यहाँ बाहर जो है वो सॉइल है, सॉइल में यहाँ पर सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मिनरल्स इसके अंदर भी आ गए, भाई रूट्स क्या है, अब्सॉर्ब करेंगी ना मिनरल्स को, तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स जो है इसके अंदर मूव करना स्टार्ट हुए। अब इसके अंदर भी आ गए। अब जब ये तब तक मूव करता रहेगा, आपको पता है जब तक कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो जब ये आ गए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर और दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो गई, तो क्या होगा, तो मूवमेंट नहीं होगा। भाई कंसंट्रेशन अगर दोनों साइड सेम हो गई है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, ये क्या करता है, अपना एनर्जी यूज करता है, यानी एटीपी यूज करता है। और जहां पर भी एटीपी यूज होता है वो चीज क्या कहलाती है, एक्टिव। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्टिव। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, एक्टिव। तो किसने क्या यूज किया है, एक्टिव, मतलब एटीपी, यानी एनर्जी को यूज किया है। तो एनर्जी को यूज करके ये सारे मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। अब जब ये सारे मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है तो यहाँ पर बाहर क्या हो गया, मिनरल्स कम हो गए, वाटर ज्यादा हो गया, वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया ना, ये डाइल्यूट हो गया, ये कंसंट्रेट हो गया, ये डाइल्यूट हो गया। भाई बाहर से पानी रह गया, आयंस अंदर चले गए, और अंदर क्या हो गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये कंसंट्रेटेड हो गया। तो अब क्या होगा, वाटर इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब वाटर इसके अंदर मूव करेगा तो क्या होगा, जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वाटर मूव कर रहा है तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और हाई प्रेशर की वजह से ये वाटर कॉलम में पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो प्रेशर क्रिएट होने से वाटर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो बात समझ में आई कि पहले क्या हुआ, अपने आप से मूव कर रहे थे, क्योंकि सॉइल में तो आयंस प्रेजेंट है ना, वो अपने आप से मूव कर रहे थे। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूव करेंगे, पर जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। पर इसको तो आयंस चाहिए, तो ये अपना एनर्जी यूटिलाइज करेगा और आयंस को और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेगा। जब ये अब्सॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, या वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, यानी डाइल्यूट हो गया, इसमें आयन कम हो गए एज कम्पेयर टू रूट, तो वाटर इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा। तो वाटर इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि दो फोर्सेस लगते हैं, एक ट्रांसपिरेशन पुल या ट्रांसपिरेशन, और दूसरा रूट प्रेशर। तो ट्रांसपिरेशन दिन में वर्क करता है और रूट प्रेशर रात को। इस तरह से पानी जो है वो वाटर जो है प्लांट्स के अंदर ऊपर चढ़ता है। पर छोटे प्लांट्स हैं तो डिफ्यूजन के थ्रू आराम से हो जाएगा, पर बड़े हैं तो उनमें इस तरह से मूवमेंट होती है। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि कैसे वाटर का मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं फ्लोएम फूड, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।